नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह लोकतंत्र मीडिया से। तो आप जैसा देखते हैं हमारा लोकतंत्र डिजिटल मीडिया में कि जैसा डेली हम लोग जनता की चौपाल लगाते हैं, जैसा कल हमने विसापुर में लगाया था, परसों राजौरा में लगाया था और उसके बाद में बल्लाड़ सा मूल हर जगह हम लोग जनता की चौपाल ले रहे हैं। जनता के मुद्दे हमारे इस चलते हैं और उस मुद्दों के हल करने की कोशिश इस चैनल द्वारा हम लोग प्रयास करते हैं। तो किया हो और अभी और चंद्रपुर के और भी लोकेशन में हम जाएंगे और जनता के मुद्दे जो है चंद्रपुर के क्या क्या समस्या है वो आपके सामने लाएंगे और हम कंटिन्यू रहेंगे चंद्रपुर के और भी लोकेशन से। धन्यवाद। अच्छा, एक बात बताइए, क्या बोलते हैं यहाँ के बीजेपी की सीट? अच्छा काम कर रहे हैं। निकलेगी? निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे। महिला के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन महिलाओं के लिए कांग्रेस तो बोल रही है ये 1500 दिए, हम 3000 देंगे। वो बोलने की बात है उनकी से। तो क्या इस बार जो है लाडली बहनें जो होंगी अपना सरकार के साथ? होंगे बीजेपी के साथ होंगे। कांग्रेस के 3000 कुछ में नहीं आएंगे? नहीं, वो बता रहे वो लालच बता रहे वो। मोदी जी के साथ ही हम लोग। मोदी जी के साथ। अगर 1500 ना मिले फिर भी? बिल्कुल। अच्छा, तो आप पार्टी से जुड़े हैं आप लोग? हाँ, पार्टी से जुड़े हैं क्या आप लोग? भारतीय जनता पार्टी। कहाँ रहते हैं आप लोग? चंद्रपुर। यहाँ से क्या किसकी सीट निकल रही है? यहाँ पर किशोर भाऊ की और बल्ला शाह जी तिदरी भाऊ की। यहाँ तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि जोरगेवार जी ने जो 200 यूनिट का वादा किया था तो वो उन्होंने निभाया नहीं, लेकिन इस बार डबल कैसा लाएंगे, ऐसा चल रहा है यहाँ पे। वो 200 यूनिट नहीं ला सके और आगे जाके वो करेंगे। अपक्ष में थे, अपक्ष में अच्छा। अपक्ष में अभी क्या अभी देंगे क्या? अभी वो अपक्ष में थे, अभी अपक्ष में रहेंगे। अभी सत्ते में रहेंगे तो जरूर 200 यूनिट देंगे, 200 यूनिट देंगे। क्या मुद्दे हैं अभी इस बार जोरगेवार जी के? इस बार क्या मुद्दे हैं उनके? मुद्दे हाँ, पिछले बार तो 200 यूनिट पे लड़े थे, इस बार क्या मुद्दे हैं? इस बार मुद्दे बहुत है। जो भी मुद्दे हैं वो पूरे करने वाले हैं, हमको ये मालूम है। करने वाले? हाँ, पक्का करने वाले। सीट निकलेगी? निकलेगी। बल्ला शाह से मुनगंटीवार, बल्ला शाह दे सुधीर बाबू और चंद्रपुर से किशोर बाबू। किशोर बाबू आगे बोलो, सुधीर बाबू आगे बोलो, देवराव बाबू आगे बोलो। इस बार किसके साथ? कमल के साथ। तो कांग्रेस 3000 देने वाली 1500 की जगह, तो किसके साथ रहोगे? कमल के साथ। तो अच्छा, ये बताइए, अगर 1500 रुपये नहीं मिलते थे तो क्या बीजेपी के साथ रहते थे क्या? रहते थे। किन मुद्दों पे आप बीजेपी के साथ है? पहले से। मतलब क्या इसकी सेवा के लिए खड़ी है भारतीय जनता पार्टी। क्या कर रहे थे इसके? क्या करे चंद्रपुर जिले में? अभी चंद्रपुर के लिए आप पूछ रहे हैं ना? हाँ। तो चंद्रपुर के लिए मैं बताती हूँ। आज आप 50 साल पहले कभी सुने थे टाटा कैंसर हॉस्पिटल चंद्रपुर में था? नहीं। आपने सुना? नहीं ना। बांधकाम कामगार कल्याण की योजना आपने सुनी कभी 50 साल पहले? तो कौन लाया है? ये भारतीय जनता पार्टी ने लाया है ना। हमारे जिले के पालक मंत्री सम्मान्य सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी ने हम गौर गरीब महिलाओं की सुविधाओं के लिए टाटा कैंसर हॉस्पिटल हमारे चंद्रपुर के लिए लाए हैं। इतनी बड़ी सुविधा हमारे चंद्रपुर वासियों के लिए। रहा आपका प्रश्न लाडली बहन का, रहा आपका प्रश्न लाडली बहन का, आप क्या चाहते हैं कि इनको 1500 रुपए दिया करके ये आज भीड़ जमा हुई है? ये आपकी गलतफहमी है। हमारे खून मेरी नहीं है, कुछ लोगों के सवाल है कि तो हम भी सवाल का जवाब दे रहे हैं ना भाई। आप सवाल पूछे, हम जवाब देने के लिए इधर खड़े हैं ना। छत्रपति शिवाजी महाराज के युग में हम यानी कि जो परिवर्तन हुआ है उसके बदले में आज का युग ये बहुत परिवर्तन कर, क्योंकि हम छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं। मावड़े उनको एकजुट करने की ताकत आज भारतीय जनता पार्टी ने निर्माण की है। आज हिंदुत्व को जिसने निर्माण करने की ताकत की है वो भारतीय जनता पार्टी ने की है। आज महिलाओं को लाडली बहन योजना लाए, महात्मा फुले आवास योजना लाए है, इसके बाद में बस में आधा टिकट लाए है। ये सारी योजनाएं 50 साल पहले कहाँ थी, कहाँ छुप गए थे? 50 साल पहले तो पूरी दलाली चालू थी। आज ऑनलाइन का जमाना आ गया है। जो भी सुविधा आ रही है वो ऑनलाइन के जरिए महिलाओं के अकाउंट में जा रही है। यहाँ पे दलाली नहीं चल रही है। और आप सभी जो भी मीडिया वाले, उससे मेरी विनती है, कृपया आप
निगेटिव मत फैलाना। यहाँ पे ठेकेदारी बंद हो गई है, सारी योजना महिलाओं के लिए आज महिला सक्षम हो गई है। केवल ये भारतीय जनता पार्टी के कारण आज की महिला आत्मनिर्भर हुई है। 1500 के लिए हम लोग नहीं आए भाई इधर। कांग्रेस तो बोल रहे बेरोजगारी बहुत है। अरे कांग्रेस ने क्या लाया है? कांग्रेस ने पूरा पंजा पंजा सबको गंजा कर दिया है भाई। वो गंजे के बारे में मत पूछो, हम कोई कांग्रेस को नहीं जानते, हम तो बस इस कमल को जानते हैं और जी जान से कमल के लिए हम लोग मैदान में खड़े हैं। जब से पैदा हुए तो कमल के भूमि में पैदा हुए हैं और जो माता लक्ष्मी कमल पर बैठी है ना, उस संतों के भूमि में हमारा जन्म हुआ है, उस संतों के रहवासी हम लोग हैं, इसलिए इस कमल के साथ हम लोग भी साथ में है। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। लेकिन महंगाई तो बहुत बढ़ा दिया सरकार ने, बोल रहे अरे भाई एक मिनट, कांग्रेस का कहना है कि 1500 रुपए दिए, इधर से तेल की कीमत सब सारी चीजें महंगाई बढ़ा दिया। हाँ तो नहीं, 15 साल पहले एक लेबर की रोजी 120 रुपए थी, आज लेबर की रोजी 600 रुपए है, तो महंगाई कहाँ से बढ़ी है? बोलो ना मुझे, महंगाई कहाँ से बढ़ी है? उसी हिसाब से रोजी भी बढ़ी है ना। कांग्रेस तो बस फूक मारने का काम करता है और शांति से जाके बैठता है, मगर हमारे बीजेपी वाले छाती ठोक के, सीना ठोक के बोलते हैं, डंके की चोट पर बोलते हैं कि हमने आज ये काम कर दिखाया है। बोलते नहीं है। 8,000 खटाखट देने वाला आज कहाँ छुप के बैठा है? राहुल गांधी। वो तो बोल रहे हैं हम 3000 देंगे आएंगे तो। अरे 3000 देना, 8000 जो इंसान दे के जो ये लोकसभा में दिया, 1 रुपए फेंक के नहीं मारा, वो 3000 क्या देगा? हमारे 1500 रुपए ही हमारे 3000 से भी काफी बढ़कर है और 1500 रुपए के लिए विरोध किया और वो क्या देंगे हमको? 3000। वो तो बोल रहे हैं ना सरकार आएंगे तो 3000 देंगे। अरे वो कुर्सी के लिए कुछ भी बोलने से होता क्या भाई? आज के काल में 1500 रुपए महिलाओं के अकाउंट में आए हैं। आप देख रहे हैं ना सत्य परिस्थिति क्या है। महिलाओं को 1500 रुपए आज के अकाउंट में आ चुके हैं। उनका कहना है चुनाव आया इसलिए 1500 रुपए। ऐसा थोड़ी है, चुनाव आया। तू तो चुनाव में बोल रहा था ना 8000 देता, 8000 देता, कहाँ गया तेरा 8000? हम तो चुनाव में थोड़ी बोल रहे हैं। ये चुनाव ना नहीं है, ये महिलाओं का आत्मसम्मान है और आप महिलाओं को ललकारने की कोशिश मत करना कांग्रेस वालों, फिर आप भारत में क्या विदेश में भी रहने के लायक नहीं रहोगे। आप बीजेपी के कामों से खुश है? बीजेपी के कामों से बिल्कुल पक्का खुश है। जिसने हमें जीना सिखाया, जिसने हमें आत्मनिर्भर करना सिखाया, जिसने हमें आज की महिला कहाँ तक पहुँची है, आज की महिला चांद तक पहुँची है, ये हमें बीजेपी ने दिलाया है, तो उसके साथ ही हम रहेंगे। आज भी हमारे साथ है, हमारे आने वाली पूरी पीढ़ी भी बीजेपी के साथ रहेगी। क्या बोलते हैं इस बार सब जिले की सभी सीटें आएंगी? 6 सीट आएंगे हमारे जिले की, एक भी सीट हमारी माइनस नहीं होगी, 6 सीट आ जाएंगी। लेकिन लोग तो बोलते हैं कि जोरगेवार ने 200 यूनिट देने का वादा किया और इस बार वो दिया ही नहीं 5 साल। हाँ। इस बार उसको कैसा देंगे? जोरगेवार जी अपक्ष चुनाव खड़े थे, उनके पीछे पार्टी का कोई संबोधन नहीं था, उनके पीछे सपोर्ट नहीं था। आज भारतीय जनता पार्टी की उनके तरफ ताकत है। 200 यूनिट का सवाल जो भी है, केंद्र शासन उसके ऊपर में विचार करेगा और जो भी निर्णय होगा वो पब्लिक के हित में ही देंगे, ये हमें विश्वास है। क्या इस बार 200 यूनिट मिलेगा फ्री? अभी केंद्र शासन वो चुनाव करेंगे भाई, मैं केंद्र शासन नहीं हूँ ना, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। वो केंद्र शासन ठहराएंगे ना, जो करना है वो करना है। चलो अच्छा है, आपने सभी अन्न पुरवलं पण ना त्या माणसाला। लॉकडाउन में है तो उद्धव जी ने बढ़िया संभाला, शिंदे जी ने क्या किया? अरे उद्धव जी बिल में छुप के बैठा था, कहाँ उद्धव जी खड़ा था? हर गली में हमारा भाजपा का कार्यकर्ता पहुंचा था, हर गली में हमारे पालक मंत्री सम्माननीय सुधीर भाव मुनगंटीवार जी पहुंचे। अपने भारत देश में सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी ने वेंटिलेटर की योजना की है। कांग्रेस का तो नामो निशान नहीं था। कांग्रेस के तो पूरे उम्मीदवार अपनी जान बचाने के चक्कर में महलों में कैद थे, मगर हमारी बीजेपी की सरकार रास्ते पे होकर पूरे गरीबों को अनाज बांटे, हर गरीब के घर तक अनाज पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेस वालों ने तो महलों में बैठ के अपनी जान बचाई है। साहब आप क्या पूछ रहे हैं उस पार्टी के बारे में? सीएम के तौर पे कौन अच्छा, उद्धव जी की शिंदे, कौन अच्छा लगा? अभी ये चुनाव के पड़ाव पर वो डिपेंड है, ठीक है। हम तो बता रहे हैं सीएम कौन बनना चाहिए कौन नहीं है, केंद्र शासन वो ठहराएंगे ना। हम तो बस जिता के लाने का काम हमारा है, निर्णय लेने का काम के लिए अमित शाह जी बैठे हैं, केंद्र शासन बैठे हैं। कहाँ रहते हैं आप? मैं
मैं सम्मान्य इस जिले के पालक मंत्री सम्मान्य सुधीर भाऊ मुनगंटीवार के जिले में रहती हूँ। बंगाली कैंप श्यामनगर में रहती हूँ। मेरा नाम भाग्यवती कविता सोमनाथ जाधव, भारतीय जनता पार्टी की मैं कार्यकर्ता हूँ और सुधीर भाऊ मुनगंटीवार के लिए मैं काम करती हूँ। ये आपको मैं डंके की चोट के साथ कहती हूँ। ओके, धन्यवाद। बोला थोड़ा। नमस्कार। आप लोग इस सभा में सुनने आए कि बीजेपी के समर्थन में आए? बीजेपी के समर्थन में आए हैं हम लोग। आप कार्यकर्ता है बीजेपी के? हाँ, हम कार्यकर्ता है बीजेपी के। अच्छा, मुझे बताइए, आती है हाँ। तो आपकी क्या उम्मीद है? बीजेपी सरकार आएंगे तो हर घर का अंधेरा दूर होने वाला है, हर लोगों के हाथ में काम आने वाले हैं। बिजली के रेट तो पूरा आसमान छू रहे। बिजली के रेट आसमान तूर है, मगर उसके जैसे मनी बैग भी ज्यादा है ना भाई। अभी आज मीडिया लेके घूम रहे हैं, कुछ ना कुछ सैलरी आपको मिलती होगी ना। मेरी कोई फ्री में तो सैलरी काम नहीं करते आप, ऐसे कैसे नहीं करते? मेरी कोई सैलरी नहीं। ऐसी थोड़ी है, बिना सैलरी का कोई काम नहीं करता आज के जमाने में। ये शतरंज भी उठाने के लगाएंगे ना तो भाई 200 रुपए दे बोलते। हेलो, बीजेपी पार्टी से आप कब से जुड़े और क्यों अच्छे लगे? बीजेपी पार्टी से हम करीबन समझ लीजिए कि 90 से हम जुड़े हुए हैं और अच्छी लगने का मतलब ये है कि अनुशासन, उनकी नीतियाँ पसंद आती हैं? नीतियाँ तो इसलिए पसंद है क्योंकि जब बीजेपी से हम लोग जुड़े थे तब तो कोई बीजेपी की सरकार नहीं थी, तब से हम लोग जुड़े हैं। तो उसमें एक जो संगठनात्मक कार्यकर्ताओं का जो संच है उनके पास, वो ऐसे कार्यकर्ता हैं जो निष्ठावान हैं, यानी जो नेशन फर्स्ट, यानी अपने खुद के बारे में ना सोचते हुए भारत के लिए और अपने देश के बारे में सोचने वाले ये पहला संगठन है। और इसमें व्यक्ति का कोई यानी पारिवारिक बात नहीं है, इसमें ऐसा कोई नहीं है कि एक बाप। बार यहाँ पे माहौल क्या है बीजेपी का? इस बार चंद्रपुर में बहुत अच्छा माहौल है बीजेपी का। बहुत सारी योजनाएं जो बीजेपी की चलाई गई, जैसे अभी जो हाल ही में चलाई गई लाडली बहना का, ये बहुत अच्छी भारतीय जनता पार्टी की योजना है। इससे ज़्यादा से काफ़ी नाराजगी दिख रही है ना लोगों को। कोई नाराजगी नहीं है जोरगेवार जी से, और तो खुशी हो गई। पहले जोरगेवार जी इंडिपेंडेंट थे, बाहर थे, क्योंकि अब तो पार्टी में आ गए हैं, तो इससे और दुगना हम लोगों को ये उसमें हम लोगों का सपोर्ट मिल गया है। पहले तो खुद इंडिपेंडेंट थे तो चुन के आए थे, अब तो बीजेपी उनके साथ है, नाराजगी कोई नहीं है। उनके अच्छे काम हैं, उन्होंने 2000 लोगों को, बच्चियों को उन्होंने साइकिल दिया है। अम्मा का डब्बा करके उनकी योजना है, जो गरीब, जो जिसका कोई नहीं है, बेसहारा है, उनको वो घर जाके टिफ़िन पहुंचाते हैं, अन्न देते हैं, और इतने अच्छे काम हैं उनके। अभी तो उड़ान पुल का भी विषय है, सुधीर भैया और इसमें किशोर जी के सहायता से वो उड़ान पुल का भी निर्माण उन्होंने किया है। बहुत सारी अच्छी अच्छी योजना उन्होंने की है, तो उसका तो उनको लाभ ही मिलेगा। कोई यहाँ इनका विरोधी के कैसे योजना? मुनगंटीवार जी का तो जो है कि इतने विकास काम हैं कि उनकी तो विकास काम को कोई गिना नहीं सकता, इतने उनके विकास काम हैं। वो तो यानी विकास पुरुष है। क्या उनकी सीट निकलेगी अभी? बिल्कुल निकलेगी। हमारे सुधीर भाऊ का तो इतना संगठन का भी कार्य है, और उनके जो कार्य है इतने, जो फॉरेस्ट के बारे में, जंगल के, यहाँ पे इतने सारे अच्छे अच्छे काम उन्होंने किए हैं। बस स्टैंड बोलिए या जितने भी अभी जो पुमुरना हो गया, मूल हो गया, वहाँ के रास्ते देखिए, वहाँ पे जो एकेडमी बनाई है, वन एकेडमी, कितनी सुंदर है। यहाँ तो वास्तु देखने को नहीं मिलती थी कभी विदर्भ में, इतनी सुंदर सुंदर वास्तु उनके द्वारा बनाई गई है। एक बात बताइए कि लोग बोल रहे हैं कि आज विपक्ष बोलता है कि रोड बगीचा वो खाने को तो देगा नहीं, पेट के लिए चाहिए रोजगार। लेकिन बीजेपी ने इतने साल सत्ता संभाला, रोजगार का साधन क्यों नहीं लाया? क्या कारण है? रोजगार का रोजगार तो हमारे अभी भी चालू है, भर्ती चालू है। अभी अभी पुलिस भर्ती हुई और नए नए कितने सारे अभी माध्यम से नए युवा वर्ग अभी शामिल होते जा रहे हैं नौकरी में। अभी आप ही बताइए कि जो कांग्रेस है, इन्होंने कहा था गरीबी हटाओ, कब कहा था? आज से 60 साल पहले। आज 10 साल पहले तक तो उन्हीं का राज था यहाँ, तो कितने गरीबों को उन्होंने रोजगार दे दिया। अरे हम तो 10 ही साल से यहाँ पे, अभी भी यहाँ पे जो है 5 साल पहले तक भी तो कांग्रेस की सरकार थी और उनकी गठबंधन की सरकार थी, महायुति की थी। आप बीजेपी के कार्यों से खुश है? हाँ, बीजेपी का कार्य बहुत अच्छा है और ये जन सामान्य लोगों के लिए एक अच्छा विकास का काम करने वाली पार्टी है।
हाँ, अब ये है कि कुछ 2.5 साल उनका जो काम करने के लिए उन्हें समय मिला था पर्याप्त नहीं था, उसमें कुछ कोरोना काल भी था। लेकिन अभी अगर नई तरह से अगर सरकार बनती है तो उन्हें 5 वर्ष विकास करने का भरपूर समय मिलेगा और बहुत विकास होगा। और आप जो बोल रहे हैं ये बात भी है कि आने वाले दिनों में युवाओं के रोजगार के लिए भी पार्टी की तरफ से जरूर ध्यान दिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के बारे में भारतीय जनता पार्टी विचार करेगी। ऐसा हम भी नेताओं को ये हमारे आने वाले मीटिंग जब होगी तो उसके विषय में हम रखेंगे ये विषय। धन्यवाद। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह लोकतंत्र मीडिया से। आज जनता की चौपाल में आज हमारे साथ चंद्रपुर के शहर के हमारे सामान्य नागरिक और जो सोशल वर्क भी उनका काफ़ी है, और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जो चंद्रपुर का जो चुनाव है, चंद्रपुर बल्लारसा और यहाँ की जो विधानसभा चुनाव है और यहाँ की क्या सरगर्मियाँ हैं, जनता के क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों पे यहाँ का चुनाव हो रहा है, मैं उन सभी से उनके से चर्चा करता हूँ। बताइए सर, किन मुद्दों पे इस बार का जो चुनाव है और जनता का क्या मूड है? नहीं, बिल्कुल सही पूछा आपने। कैसा है, नेता और जो मतदार है उसमें बहुत सारा गैप आ चुका है। जिस तरीके से रास्ते नाली और पानी, बिजली, शिक्षा के संबंध में जिस तरीके से चर्चा होती उससे कहीं दूर हम खो चुके हैं। क्योंकि नेता जिस तरीके से काम करता है, जैसा आप एक एग्जांपल मैं देता हूँ, एक टीचर को टीचर बनने के लिए डीएड करना पड़ता है, बीएड करना पड़ता है, उसके बाद में टीचर होता है वो। एक एमएलए विधायक होने के बाद उसको कानून बनाना पड़ता है। आज के हिसाब में कोई उम्मीदवार को, कोई विधायक को कानून कैसे बनाया जाता है इसका कोई नॉलेज नहीं है। वहाँ कानून बनाने के लिए जाते हैं। इंसान की मानवता की मूलभूत समस्या जो है, फंडामेंटल राइट है, उसको बचाने के लिए उनको काम करना होता है, नीतियाँ बनानी पड़ती है। जैसे कि LIC की नीतियाँ बनती है, उस तरीके की नीतियाँ होती नहीं है। सिर्फ जो पॉलिसी बनती है उसके ऊपर वो काम करते हैं। दूसरी चीज़ ये है, सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ा फ्रॉड ये चुनाव व्यवस्था है। जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है कि 1 मैन 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू, जैसा मान लो आदिवासी एक आदमी का भी वही वैल्यू है जो अंबानी अदानी का है। लेकिन चुन के आने के बाद, जैसा मान लो अभी लोकसभा में सुधीर भाऊ मुनगंटीवार 2,60,000 से घिरे हैं, तो उनके वोट का वैल्यू क्या है? उसका तो 0 है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि वैल्यू तो सही है। तो इंडिया की जो FATP है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, वो फ्रॉड चुनाव व्यवस्था है। लोकतंत्र में फ्रॉड चुनाव व्यवस्था से जो अमीर लोग हैं, जैसा मीडिया में रेगुलेशन नहीं है हमारे इंडिया में, किसी की भी जो विज्ञापन है वो बार बार दिखाई जाती है। जैसा हम अभी 17-18 जो भी उम्मीदवार यहाँ खड़े चंद्रपुर में, उनकी अपने टीवी पे कोई विज्ञापन आता नहीं है। तो इससे बार बार जो मतदार है उससे वो दूर होते जाता है। तो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो इंडिया की चुनाव व्यवस्था फ्रॉड है, दूसरा मीडिया में रेगुलेशन नहीं है, तीसरी EVM में जो जिस तरीके से फ्रॉड हुआ, फिर उसके बाद में लोकसभा में जिन्होंने EVM का नाम लिया वो अभी चुप है। तो पार्लियामेंट में बिल टेबल करना चाहिए, EVM की जगह बैलेट पेपर या फिर बैलेट पेपर की गिनती होना चाहिए, ये हिसाब। तो पहले तो अच्छा आदमी चुन जाना चाहिए। इंडिया में PR सिस्टम आना चाहिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब प्रातिनिधिक पद्धति से अगर चुनाव होता है तो स्टेप टू स्टेप लोग चुन के जाएंगे। और यहाँ जाति धर्म से जुड़ा हुआ हमारा देश है, अनेक धर्म है, और इससे क्या होगा कि एक ही कम्युनिटी में 1-2 स्टेप से जिस तरीके से PR सिस्टम है, अगर वहाँ से कोई चुन के जाता है तो विकास ज़्यादा होगा। विकास के लिए शिक्षा, जो एक सूत्री शिक्षा नहीं हमारे इंडिया में, सेंट्रल इंटरनेशनल CBSE जैसा स्टेट बोर्ड, फिर ZP, तो ये जिस तरीके का शिक्षा का भी मतलब अलग अलग है, वो एक होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें हैं, वो इसलिए जिस तरीके से इकोनॉमिक्स में उछाल आते जाते रहते, आम आदमी परेशान है। मेरी ये गुजारिश है कि यहाँ से जो भी चुन के जाता है उसको कानून बनाने का नॉलेज हो, वो कानून बनाए, वो बिल टेबल करे, अच्छी नीतियाँ बनाए, आम आदमी को मूलभूत फंडामेंटल राइट मिले, इसलिए काम करना चाहिए। ये मेरी सबसे ये सरकार से विनती है। और एक सवाल ये था कि जैसा आज सभी पार्टियों का एक लोक लुभावन जो उनका वो रहता है कि हम चुन के आएंगे, जैसे BJP 2 महीना पहले 1500 चालू की, कांग्रेस बोल रही हम 3000 देंगे, हम युवाओं को 4000 देंगे।
तो क्या ये देश के लिए आने वाले समय के लिए घातक नहीं ये है? सबसे गंदी चीज़ है। आप देखिए, मेरी जो सोच है, मैं ये चाहता हूँ कि एक भिखारी को भीख देने से अच्छा उसको भीख मांगने की नौबत ना आए, ऐसी कुछ नीतियाँ बनाए। आप किसी को फोकट में देना चाहते हो, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा? वो स्ट्रगल कब करेगा? एक शेर का बच्चा जब जंगल में आता है तो उसकी माँ शेरनी उसको दौड़ाती है, शिकार करने का काम वो करती है। तो ये फोकट का अनाज, फोकट के पैसे इंसान को कोई काम करने से रोकता है, उसको बनाता नहीं, उसको डिग्निटी है, जो खुद की डिग्निटी है उसमें वो खो देता है और लाचार बन जाता है। वो ऐसी अपने इंडिया को बना रहा है कि हम जैसा नचाएंगे, हम जितना देंगे उतना खाएंगे, हम जितना पैसा देंगे उतना काम करेंगे। उनको लाचार बनाने का जो नीतियाँ है, ये सबसे बड़ी गंदी नीतियाँ है। उनकी जो डिग्निटी पे सबसे बड़ा घाव है वो। और ये इंटरनेशनल लॉ में जो फंडामेंटल राइट, जो मैं बार बार इसका जिक्र कर रहा हूँ, अभी इंडिया में ह्यूमन राइट अभी आया है। ह्यूमन राइट को अगर देखेंगे तो उसका कैलकुलेशन बहुत अलग है। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, अगर आप किसी के ऊपर बलात्कार करते हो तो इंडिया में जैसा SC/ST के सब प्लान में उसके डेवलपमेंट के लिए जो गवर्नमेंट पैसा देता है, उसके पैसे से जो बलात्कारी करने वाला है वहाँ से पैसा मिलता है। तो आप समझ रहे हो कि जो जिस इंसान के लिए जो टेबल बना है, SC/ST सब प्लान है, ओपन के लिए जो भी पैसा आता है उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होता है। तो आप बार बार बोल रहे हैं कि ये जो नीतियाँ है वो एक सूत्री जो पढ़े शिक्षा, उसके बाद में अच्छी पॉलिसीज़ जो रोज़गार मिले, इस तरीके से करना चाहिए। और बहुत सारे बदलाव है वो करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, सिर्फ जीतने के लिए पैसा खर्चा करेंगे, फिर वही पैसा निकालने के लिए ये जो है वो काम करेंगे। तो बहुत ही बड़ी असुविधा है, मतलब बहुत बड़ा हिडन डिस्क्रिमिनेशन इस इंडिया में है। जो अशिक्षित लोग हैं, अभी आप सूरजागढ़ का भी देखें तो बहुत सारी आपने जैसा खनिज संपत्ति का नाम, मिनरल्स बहुत है, लेकिन इसके मालक वो लोग हैं। तो इस तरीके की नीतियाँ बनाने की बहुत ज़रूरत है। तो क्या इस बार जो चंद्रपुर ज़िले में अपने बल्लड़ साहब, वरोरा, चंद्रपुर, ये सीटों में क्या इस बार बीजेपी या कुछ फाइट है, क्लोज फाइट कुछ पार्टियों से? नहीं, अभी यहाँ से तो बहुत मैं जहाँ तक सोचता हूँ बहुत बड़ा नया दौर मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से सुधीर भाऊ टिकट के पहले, जोरगेवार के पहले जो माजरा हुआ था, बड़ा आंदोलन भी हुआ, रास्ते पे आए कि बाजार को टिकट मिलनी चाहिए। उसके बाद में जो भी हुआ, फिर किशोर भाऊ को टिकट मिली, वो निचले लोगों से वो जुड़े हैं। अभी राजू भाऊ झोड़े भी बल्लार शाह के थे, वो भी अच्छे जनसंपर्क में, अच्छे आंदोलन भी उन्होंने खड़े किए। तो ये सभी चीज़ें अभी ब्रिज भूषण पाजारे जो अच्छे लोगों से जुड़े हुए, तो लोग अच्छे हैं, लेकिन जो मतदार है वो कंफ्यूज है। किसको? क्योंकि इसके 30 साल जिन्होंने काम किया उसको टिकट नहीं मिली है, नहीं मिली। और जो घर घर में जिन्होंने काम किया, जिनको किसी का लोगो नहीं चाहिए था, अपक्ष विधायक बने पूरे महाराष्ट्र में। ऐसा एक विधायक है जिनकी उतने वोट किशोर भाऊ को मिले। तो हालांकि सब लोगों ने स्ट्रगल करके, फिर वही है कि पार्टी ने, अभी यहाँ पे कैसा है, पार्टी पे सीलिंग नहीं है, कितना भी खर्चा कर सकते हैं। आज का आपने देखा, कैंडिडेट पे सीलिंग है, 40-50 लाख खर्चा कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, 15-16 उम्मीदवार में वो कहाँ से खर्चा करेगा इतना बड़ा? नहीं होता। तो लोगों में जो हवा आती वो ऐसे प्रोग्राम से, फिर बड़े आर्टिस्ट आते हैं, उससे लोग भावित होकर फिर वो वोटिंग का बंटवारा हो जाता है। फिर जाति में ये सभी नैरेटिव सेट किया जाता है। मैं चाहता हूँ कि ये सभी इंसान के लिए घातक है। देखो आज जिस तरीके से गर्म है, आज कूलर काम नहीं करता है यहाँ दुबकाले में, चंद्रपुर में बहुत बड़ी समस्या है। ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी दुर्घटनाएं होती है, ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम है। तो ये बड़ी बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आम आदमी को, जैसा बल्लार शाह में आप देखें, फेफड़े से बहुत लोग कैंसर होकर आने वाले 10 साल में मरने वाले हैं। तो किसको प्रॉफिट मिला ये? तो ये सोचने की बात है। ये जिस दिन सोचेंगे देर हो चुकी होंगी। तो इसलिए पॉलिसी बनाने की बहुत ज़रूरी है, ऐसे मुझे लगता है। तो अभी ये जो आप कंफ्यूज है यहाँ के लोग, किशोर भाऊ युवाओं में, गरीब लोगों में अच्छा जनसंपर्क है। राजू झोड़े भी बहुत आंदोलन किए उन्होंने, सुधीर भाऊ के खिलाफ थे, तो अच्छा खासा वोट बल्लार शाह में मिला है। तो और मुनगंटीवार जी की सीट कैसा? नहीं, वो बहुत टफ है। अच्छा। उनके लिए भी बहुत टफ है, क्योंकि उनकी सेकंड में कौन रहेगा, आपका एक अनुमान? नहीं, केटली भी है, साथ में रावत भी है। त्रिकोणीय मुकाबला।
हाँ, क्योंकि देखो मतलब लोग अभी भी सोच रहे हैं, अभी तक पूरा फाइनल नहीं हुआ, लेकिन सुधीर भाव के लिए बहुत तकलीफ वाला यहाँ पे काम है, क्योंकि उनकी जो सोच है अभी ऊपर तक चली गई है, ऊपर तक, यानी वो सेंट्रल में सोच रहे हैं बड़ा काम करने का, लेकिन वो जो छोटे लोग हैं रोज़मर्रा की जीना जीते हैं, रोज़ काम करके खाना खाना चाहते हैं, उससे सुधीर भाव थोड़ा सा दूर हो गए। तो मिट्टी का जो है, मिट्टी से भाव अलग होने की वजह से ये जो अभी दरार आई है, और काफ़ी नीतियाँ मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो इससे काफ़ी है। गावतरे मैडम ब्रिलियंट पर्सनालिटी है, इंटेलेक्चुअल है, अच्छी, मतलब तो वो भी ठीक है। रावत जी भी उन्होंने भी अच्छा, मतलब जहाँ तक कि कृषि उत्पन्न बाजार समिति होगी, अपना CDCC के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और ZP के भी प्रेसिडेंट रहे, तो वो भी लोगों से जुड़े हुए हैं। अब लोग तय करेंगे, लेकिन जैसा लोकसभा में हुआ है वही अभी, वो पहले तो माइक में लोग बोलते नहीं थे, अभी बोल लेते हैं। आप जाइए, भाव के खिलाफ भी बोलते हैं, तो है अभी लोगों ने अच्छा निर्णय लेना चाहिए। और ये जो मैंने बोला फ्रॉड सिस्टम है, FPTP को हटाना चाहिए, PR सिस्टम लाना चाहिए, तब जाके सच्चा यहाँ का जो उम्मीदवार है, जो भी अच्छा लोग है, अच्छे लोग हैं, वो चुन के जाएंगे, अच्छी पॉलिसी बनाएंगे, लोगों का भला होगा। तो धन्यवाद, अब हमारे इस चैनल के लिए समय दिए। आपने अपने अच्छे विचार चैनल द्वारा लोगों को बताए, और लोग भी गंभीरता से इस बात पर सोचेंगे, मंथन करेंगे कि योग्य उम्मीदवार कौन है। और आने वाले 20 तारीख को मेरा यही कहना है कि निष्पक्ष चुनाव करिए, कोई किसी के लोक लुभावन बातों पे मत जाइए, आपको जो लगे उसी उम्मीदवार का चयन करिए और वोट जरूर करिए। मैं आप सभी से आग्रह। धन्यवाद सर। थैंक यू।